Hello students, welcome back to Solanki classes. Today's topic is speed and velocity. इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच में डिफरेंस हमने पढ़ा था. द सेम वे वी विल डू स्पीड एंड वेलोसिटी. तो देखो पहले स्पीड पढ़ते हैं क्या होता है. स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ द बॉडी. तो स्पीड के लिए जो फॉर्मूला आता है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक डेफिनेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये तुम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ी होगी, छोटी क्लासेस से हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं. सेकेंड वन है आपका वेलोसिटी. वेलोसिटी होता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. यानी कि वेलोसिटी अब डिफाइन होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से. तो स्पीड और अगर हम वेलोसिटी में देखें तो डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस यूज़ हो रही है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज़ हो रहा है. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. यानी डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमने पढ़ा था सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, और इसको आपको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखें तो हम यहाँ स्पीड और वेलोसिटी में भी यही डिफरेंस डाल सकते हैं, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी स्केलर है. तो अगर ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं स्पीड क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है. और अगर ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है तो इट मीन्स कि वेलोसिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड इट डजेंट हैव एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन. द सेम वे हम कह सकते हैं वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी. मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, यानी कि किसी भी बॉडी का जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी उससे हम उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन भी हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से ही फाइंड आउट करेंगे. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन आपकी क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है. अब इनकी यूनिट्स देख लेते हैं. दोनों की यूनिट सेम होती हैं क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी सेम थी. तो हमारे पास CGS सिस्टम में यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, SI सिस्टम में यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. और इन दोनों को ही हम किलोमीटर पर आवर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक कन्वर्जन भी हमारे पास होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड का. अगर हम इसको देखें तो किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास इसको मीटर पर सेकंड में करना है ना, तो 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर हो जाते हैं. और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है 5/18 मीटर पर सेकंड. तो दिस इज़ द कन्वर्जन, दैट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर दैट विल बी इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड. अगर आपको किसी भी बॉडी की स्पीड को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपने उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. और अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो 18/5 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. यानी मीटर पर सेकंड से कन्वर्जन अगर आपका किलोमीटर पर आवर में हो रहा है तो इट विल बी 18/5 मल्टीप्लाइड बाय 18/5. ये हमारे पास आ जाएगा. तो दिस इज़ द कन्वर्जन. ये कन्वर्जन हमारा होता है जो हम न्यूमेरिकल्स में जनरली यूज़ करते हैं. तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है. अब देखो एक और चीज़ हमने उसमें सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने करी थी. अगर आपको ध्यान हो प्रीवियस प्लेलिस्ट में, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. यू जस्ट गो, इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो प्लीज़ गो एंड सी द वीडियो, इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. देखो इसमें हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के या तो इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है, छोटा कभी भी नहीं होगा. द सेम कंसेप्ट वी विल यूज़ फॉर द स्पीड एंड वेलोसिटी. अगर ये चीज़ हमें मिल रही है और डिस्टेंस पे स्पीड डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, इट मीन्स कि हम क्या कहेंगे कि स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. वो हमेशा उससे या तो बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी. ये भी अभी मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल लेके प्रूव करूँगी तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. अब देखो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव.
स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है एंड डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई भी बॉडी आपकी टाइम के साथ मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर कवर करेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, हमेशा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्पीड भी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। वेयर इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। और हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी आ सकता है। So that's why I'm saying go and check my previous video distance and displacement. वो आपने ज़रूर देखनी है सबने। अब देखो इनको समझ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमने लिया, ये हमने पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन ले ली और इधर हमारे पास ये नेगेटिव एक्स है। यहाँ कहीं हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया। ओरिजिन हमारे लिए मेनली क्या चीज़ है, जहाँ से हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आपका ओरिजिन है, यहाँ से वो मोशन स्टार्ट कर रही है बॉडी। दिस इज़ द केस ऑफ t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये t इज़ इक्वल टू ज़ीरो को पॉइंट हो गया। यहाँ से सपोज़ वो a पॉइंट तक जाती है, यहाँ पे उसने पहुँचने में टाइम लिया है 5 आवर्स, और इसको जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, इट इज़ सपोज़ 210 किलोमीटर। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम आगे के केसेस करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट केस, जब वो आपकी ओ से ए की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चेक करनी है। डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू ओ ए, दैट मीन्स 210 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया है उसने, टाइम टेकन, दैट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 0, यानी कि 5 आवर्स। ठीक है, क्योंकि हमने t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था। ये आ गया। तो स्पीड अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड विल बी हाउ मच, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स 210 अपॉन 5। इसको डिवाइड कर लिया तो इट इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आ गई स्पीड। अब हम इसी के केस के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। अब देखो वेलोसिटी के लिए, ये तो स्पीड फाइंड आउट करी थी ना, वेलोसिटी के लिए हमें क्या चीज़ लेनी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर हम देखें इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस होता है, इनिशियल पॉइंट इज़ ओ, फाइनल इज़ ए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 210। तो ये भी आपका इक्वल आ गया जितना डिस्टेंस था। टाइम भी उतना ही है, टाइम टेकन इज़ ऑल्सो 5 आवर्स। तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, दिस इज़ 210 डिवाइडेड बाई 5, इट इज़ अगेन 42 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ से देखा कि ये स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अभी हमने जस्ट मैग्नीट्यूड की ही बात करी है ना यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। हमने यहाँ से कहा कि बॉडी ने यू टर्न ले लिया, इधर से इधर आ गई। अब वो यू टर्न लिया और बी पॉइंट तक रीच कर जाती है, यहाँ से यहाँ पे आ गई। पहले वो, अब पूरा केस लेंगे, ओ से ए गई, ए से बी आ गई, बी तक आई है। सपोज़ उसने जो डिस्टेंस कवर किया है 150 किलोमीटर, और जो टाइम इसने लिया है यहाँ तक पहुँचने में, दैट इज़ 3 आवर्स। ये इसने टाइम ले लिया, यानी कि पहले वो ओ से चली, कहाँ तक गई, ए तक, फिर ए से वापस आई बी तक। अब ये उसकी जर्नी है। नाउ सेकंड केस जो हमारे पास है वो है ओ टू ए एंड ए टू बी, कंप्लीट पूरा, दैट मीन्स ओ टू बी वाया ए। ये हम कहेंगे ए होकर वो बी तक रीच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और दोनों की हेल्प से फिर हम स्पीड और वेलोसिटी। तो सबसे पहले केस स्पीड का ही लेते हैं। स्पीड फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम लेंगे डिस्टेंस।
कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, ओ से पूरा वाया ए घूम के आने में उसने लिया है 210 ए तक गया, फिर 150 वो बी तक आया। तो इनको ऐड कर लेते हैं, इतने किलोमीटर वो कवर कर ली उसने डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब टाइम कितना लिया उसने, टाइम उसने 5 आवर्स तो यहाँ तक लिए थे, 8 के 5 + 3 8 आवर्स। अब उसकी स्पीड फाइंड आउट कर लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस है आपका 360 और टाइम कितना है 8, तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई स्पीड। अब हम इसकी फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और तो उसके लिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर हम देखें तो ओ क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, और बी क्या है, यहाँ पे फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है। दैट मीन्स 210 - 150, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इनको माइनस कर लो, 60 किलोमीटर आपके पास आ गया। ठीक है, टाइम देखो कितना लिया, टाइम उसने उतना ही लिया, 8 आवर्स ही, पूरा घूम के वहाँ तक पहुँची है वो। टाइम में नहीं, हम माइनस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। टाइम कितना है, 5 + 3 8 आवर्स। तो अब हम इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 8। इसको कर लो, दिस इज़ 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखो यहाँ क्या कंक्लूजन हमारे पास आया कि स्पीड आपकी क्या है, ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब ये कंक्लूजन हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो इसमें, अब हम एक केस इसमें लेते हैं कि बॉडी जो है ना ओ से गई ए पे, ए से घूम के वापस आई ओ पे। फिर हम ये वाला केस लेंगे। देखो इसको यहाँ करते हैं। हमारे पास ये था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, दिस वन इज नेगेटिव एक्स, दिस वाज ओ, ये ए पॉइंट था। ये हमारा केस है t इज इक्वल टू 0, दिस इज t इज इक्वल टू 5 आवर्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम O to A इज 210 किलोमीटर। नाउ इट इज़ टेकिंग यू टर्न और ये वापस आ जाती है O पॉइंट पे। 210 किलोमीटर वापस आती है, अगेन इट इज़ टेकिंग 5 आवर्स। इतना केस हमने लिया। अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। देखो स्पीड के लिए कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने इस जर्नी में। डिस्टेंस हमारे पास आ गया 210 + 210, तो ये हमारे पास आ गया 420 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया, टाइम उसने लिया टोटल 5 + 5 10 आवर्स। तो अब इसमें फाइंड आउट हम कर लेते हैं स्पीड। स्पीड हो गई आपकी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो इट इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं। आगे हम इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी के लिए पहले हमें डिस्प्लेसमेंट चेक करना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओ से चला और ओ पे ही वापस आ गया, तो इनिशियल भी यही हो गया और फाइनल भी यही हो गया। अब पॉइंट ही कोइंसाइड कर गया, जब ये कोइंसाइड कर गया तो डिस्टेंस कितना रह गया इन दोनों के बीच में, 0, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम तो फिर भी उसने 10 आवर्स ही लिए हैं वहाँ तक पहुँचने में। वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मीन्स 0। तो वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, हमने पढ़ा था ऊपर अभी, तो ये 0 वेलोसिटी का केस आ गया, 0 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पॉजिटिव भी पढ़ा था हमने, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, तो ये पॉजिटिव का केस था, ये 0 का आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल चेक करें तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड जो है दैट इज़ ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ
वेलोसिटी, फिर हमें यही वाली चीज़ मिल गई। अब हम एक केस और ले लेते हैं। अब हम इसमें ये ले लेते हैं कि सपोज़ इसने यू टर्न तो लिया यहाँ से, लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, वो यहाँ से यहाँ कहीं किसी पॉइंट एक सी पे पहुँच गया या बी पे पहुँच गया, जो मर्जी पॉइंट ले लिया इसको, और यहाँ से यहाँ तक अब वो पहुँचा है ना, उसने टोटल डिस्टेंस कवर कर ली 350 किलोमीटर। ओ से ए गया 210 5 आवर्स में, और यहाँ से वापस आया बी तक, और कितना डिस्टेंस कवर किया 350, और टाइम सपोज इसने ले लिया 7 आवर्स। अब देखते हैं क्या केस बनता है। फिर हम पहले स्पीड फाइंड आउट करते हैं। स्पीड के लिए एज इट इज़ वही डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस कितना है 210, तो वो ओ से ए गया, फिर ए से बी आया, कितना आया 350, ऐड कर दो ने किलोमीटर, ये आ गया। टाइम देखो कितना हुआ, 5 आवर्स उसने पहले लिए और 7 आवर्स उसने ए से बी जाने में लिए, 12 आवर्स का उसने टाइम ले लिया। अब उसके पास क्या हो गया, अब हम फाइंड आउट इसमें क्या करेंगे, हम फाइंड आउट इसमें करेंगे स्पीड। तो स्पीड हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन 12, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 46.67 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास आ जाएगी 560 डिवाइडेड बाई 12। अब फाइंड आउट करते हैं इसमें वेलोसिटी इस केस की, वो भी हमें कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी करनी है तो डिस्प्लेसमेंट पे जाना पड़ेगा। चलो भाई डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा। अब देखो फिर वही इनिशियल और फाइनल का देखना पड़ेगा। इनिशियल पॉइंट कितना है अब आपका ओ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये इनिशियल है, फिर यहाँ से गया यू टर्न लिया, वापस आया बी पे आके रुक गया, तो दिस इज़ द फाइनल पॉइंट, ये इसका फाइनल बन गया। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस लेना है, यानी ओ बी लेना है, कितना होगा 210 में से 350 माइनस करेंगे। अब आप कहोगे 350 में से 210 भी तो कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ डायरेक्शन हमें लेनी है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर करनी है क्योंकि पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रही है, और ये डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्स की तरफ आ रही है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमें तभी पता लगेगा क्योंकि आंसर फिर नेगेटिव में आएगा, तो क्लियर है कि इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, फिर हमें इस डायरेक्शन का हमें डिस्प्लेसमेंट इधर मिलेगा उससे, तो हम वैसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एक्स की जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 210 में से अब हमने क्या करना है, माइनस करना है 3, कितना है हमारा 350 है, तो 350 माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 140 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। टाइम देखो कितना है, टाइम हमारा वही 12 आवर्स है जो हमने पहले लिया था, 12 आवर्स 5 + 7 करके हमारा आया था। तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, बस हो गया। वेलोसिटी कितना होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट माइनस 140 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगी आपकी माइनस 11.67 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज़ द केस ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ हमें वेलोसिटी कैसे मिल गई, नेगेटिव, ये नेगेटिव का केस आ गया। पर अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो अभी भी दोनों का क्या है, वही केस चला हुआ है कि स्पीड इज़ ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये भी हमें मिल गया है। यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे सिर्फ माइनस में कभी किसी चीज़ की वेलोसिटी नहीं हो सकती है। नेगेटिव साइन की इंडिकेशन क्या है, इट इज़ जस्ट शोइंग द डायरेक्शन कि फाइनल जो बॉडी आके रुकी है वो जो हमने इनिशियल पॉइंट लिया था उसके नेगेटिव एक्स की तरफ रुकी है। देखो यह है ना नेगेटिव एक्स की तरफ, यहाँ पे देखो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, इसके नेगेटिव एक्स की तरफ रुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन जो आ रहा है, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो नेगेटिव साइन shows the direction of velocity, इसकी और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दिस इज ओनली शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
तो इन दिस वे व्हाट वी कैन कंक्लूड, हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी कि स्पीड हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा आ रही है। और सिर्फ एक ही केस था हमारा जब ये दोनों इक्वल आई थी, वो केस था व्हेन बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब वो ओ से ए की तरफ जा रही थी, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं था, एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, तब आपकी स्पीड और वेलोसिटी सेम आती है। और अगर कहीं पे भी वो यू टर्न ले रही है, कोई डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो हमारे पास स्पीड का मैग्नीट्यूड स्पीड ज़्यादा हो जाएगी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इसमें रिजल्ट आ जाते हैं। और स्पीड आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है। हमने तीनों केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लिए। So this is all about the today's lecture. I hope you like it, and we will meet again in the next video with a new topic. Thank you. Till then, bye and take care.